Assalamu alaikum, dear student. Uh, Today I want to discuss about the scope of pharmacy, pharmacy technician या कैटेगरी भी। इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा करना चाहता हूँ कि क्या ज़रूरत है इस कोर्स का, और पाकिस्तान में चारों सूबे में ये कोर्स जो है ना वो क्यों स्टार्ट किया गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। लेट मी टू स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आवर इंस्टीट्यूट, उसके बारे में मैं बताता चलूँ कि आवर इंस्टीट्यूट इज़ रजिस्टर्ड विद KPK फार्मेसी काउंसिल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एज अ रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट with KPK Pharmacy Council and Central Pharmacy Council इस्लामाबाद। KPK Pharmacy Council से भी रजिस्टर है और सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल इस्लामाबाद से भी रजिस्टर है, लोकेटेड इन कोहाट। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव है कोर्स का कैटेगरी बी का या फार्मेसी टेक्नीशियन, ये 2 इयर्स का प्रोग्राम होता है और KPK फार्मेसी काउंसिल की सुपरविज़न के थ्रू होता है। कंडक्ट जो है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं वो KPK फार्मेसी काउंसिल करती है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स क्या है? टू हैंड ओवर द मेडिसिन बिजनेस फ्रॉम अ लेमैन टू अ मेडिसिन एक्सपर्ट। कि जो मेडिसिन का बिज़नेस है आजकल, जो लेमैन मैट्रिक वाले लोग या जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो जो ये बिज़नेस कर रहे हैं, ताकि ये मेडिसिन्स का बिज़नेस जो है ना वो शिफ्ट हो जाए टू द एक्सपर्ट। द ईजीएस्ट वे टू एंटर इनटू द मेडिसिन्स बिजनेस आफ्टर मैट्रिक। एक तो ये बात भी है, अगर एक बंदा जो है ना वो 5 साल का डॉक्टर ऑफ फार्मेसी नहीं कर रहा, उसकी भी अलग स्कोप है जो 5 साल का होता है। लेकिन मैट्रिक के बाद जो है ना, अगर एक बंदा जो है वो असिस्टेंट फार्मासिस्ट का जॉब करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो किसी मेडिकल स्टोर में काम करते हैं, फ्यूचर में ऐसा ही होगा कि फार्मासिस्ट होगा और उसके साथ मस्ट होगा कि उसके साथ कैटेगरी बी का बंदा भी हो। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि कम्युनिटी को फ़ायदा होगा कि मतलब जो फार्मेसी में काम कर रहा होगा बंदा, कम से कम उसके पास डिप्लोमा भी होगा, और अगर फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं है तो वो भी जो है ना वो कम्युनिटी को डील करेगा, ताकि सेफेस्ट वे में कम्युनिटी जो है ना वो मेडिसिन यूज़ करे। इनवल सिस्टम होता है, 2 इयर्स का प्रोग्राम होता है। जो फर्स्ट ईयर में जो कोर्सेज होते हैं, 4 जो पेपर होते हैं और 4 प्रैक्टिकल साथ में होते हैं। फार्मास्यूटिक्स का होता है, फार्मास्यूटिक्स में हम टैबलेट, कैप्सूल्स, मेडिसिन के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करते हैं। फार्माकोग्नोसी में हम जो है कि हम ड्रग्स जो हैं वो किस तरह बनाते हैं प्लांट सोर्सेज। और एनाटमी फिजियोलॉजी में हम स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, और फिजियोलॉजी में हम फंक्शंस की बात करते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हम बात करते हैं कि हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं फॉर बेनिफिट पर्पसेस। और बायोकेमिस्ट्री में हम स्ट्रक्चर बायोकेमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। सेकेंड ईयर में वही फार्मास्यूटिक्स 2 और 3 होता है, फार्माकोग्नोसी 2 होता है, और फार्माकोलॉजी और कंप्यूटर एक एक्स्ट्रा होते हैं। इसी तरह 4 प्रैक्टिकल और 4 जो है वो सब्जेक्ट्स होते हैं। अपॉर्चुनिटी क्या होती है आफ्टर कैटेगरी बी? अगर एक बंदा जो है वो कैटेगरी बी करे तो क्या क्या हो सकते हैं, उसके लिए क्या मौके हो सकते हैं? आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन, सर्टिफिकेट अवार्डेड बाय द फार्मेसी काउंसिल इन रजिस्टर्ड कैटेगरी बी। जो फार्मासिस्ट को लाइसेंस मिलता है उसमें लिखा होता है कि रजिस्टर इन कैटेगरी ए, और जो डिप्लोमा होल्डर वाले को मिलता है तो उस पर लिखा होता है कि रजिस्टर कैटेगरी बी। Start your own business of medicine, either retail pharmacy, community pharmacy and medicine distributions. Job opportunities in hospitals and private setup. Job opportunities as assistant pharmacist in foreign countries. इंस्टीट्यूट्स बहुत है, कोहाट में भी है और बहुत सी जगहों पे है। लेकिन वाई टू चूज़ ओनली अ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज? Because there is a well-equipped laboratory inside the institutes. Highly qualified MPhil and PhD staff. Only Sunday classes.
اسٹوڈنٹ فیسیلیٹیشن تھرو آؤٹ دا ایئر اور ویکلی اپلوڈیڈ لیکچر اینڈ واٹسپ گروپ. سنڈے کلاسز ہم کنڈکٹ کرتے ہیں. ہماری کلاسز جو ہے نا وہ سنڈے کو ہوتی ہیں. اگر کوئی اسٹوڈنٹس ایسے ہے جو کہ مطلب روٹین کلاسز میں حصہ نہیں لے سکتے تو اس کے لیے اسپیشل سنڈے کلاسز ہم ارینج کرتے ہیں. ایک ویل فرنشڈ بلڈنگ ہے ود فل پلیج آل فیسلٹیز. تو کم ہیئر اور ایڈمیشن یہاں پہ کرے. کچھ 1 منتھ 2 منتھ جو ہے وہ رہ گئے ہیں اس بیچ میں. سیکنڈ بیچ جو 2024 کا بیچ سٹارٹ ہے. تو سب اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ ہے آ جائے اور ہم آپ کو کمپلیٹلی تھرو آؤٹ دا ایئر ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. کوئی بھی ایشو ہو سبجیکٹ ریلیٹڈ ہو تو ہم حاضر ہیں. تھینک یو سو مچ.